हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डोनेशंस पे मिलने वाली डिडक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम 3 सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शन 80G, सेक्शन 80GG एंड 80GG। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80G, डिडक्शन फॉर डोनेशन टू सर्टेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड फंड। जब आप किसी स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर फंड में डोनेशंस देते हैं तो उस डोनेशन के ऊपर आपको जो है डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80G। सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड एन इनकम टैक्स डिडक्शन टू द टैक्स पेयर्स ऑन डोनेशन मेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड स्पेसिफाइड ट्रस्ट, सर्टेन फंड्स एक्सेट्रा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो डोनेशन दी है वो या तो स्पेसिफाइड ट्रस्ट या फंड में दी होनी चाहिए, या फिर स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जब आप डोनेशन देते हैं तो आप जो है उसी के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम कर पाते हैं अंडर सेक्शन 80G। वो स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रस्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। This deduction is available to all whether an individual HUF company even if non-resident can avail the benefit of this deduction। ये डिडक्शन हर कोई क्लेम कर सकता है, चाहे आप एक कंपनी हो, HUF हो, इंडिविजुअल हो, इवन एक आप नॉन रेजिडेंट हैं तब भी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं अगर आपने स्पेसिफाइड फंड में डोनेशन दी है तो। The only condition is that donation must be made in the specified fund and institution only। अब बात आती है कि आप जो है डोनेशन किस किस मोड में देंगे तो आपको ये डिडक्शन अवेल होगी। डिडक्शन कैन बी अवेल्ड बाय द टैक्स पेयर व्हेन दे मेक डोनेशन थ्रू द फॉलोइंग मोड्स। नंबर 1 चेक, नंबर 2 डिमांड ड्राफ्ट, नंबर 3 कैश। ये कह रहे हैं कि अगर आप डोनेशन देते हैं चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, या कोई भी आप नेट बैंकिंग, RTGS या फिर IMPS इस तरीके के मोड को यूज़ करके अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो वो आपकी एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80G में। बट जब ये कैश की बात करते हैं कि अगर आपने किसी को कैश डोनेशन दी है तो आप इस सेक्शन में 2000 से ज़्यादा डोनेशन का बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। कैश डोनेशन अंडर सेक्शन 80G सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ तक ही अलाउड है। इससे ज़्यादा आप अगर कैश डोनेशन दे रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर अदर देन कैश आप किसी भी मोड में अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं तो वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80G। अब बात आती है कि मान लीजिए मैंने किसी को डोनेशन कैश में भी नहीं दी, चेक के थ्रू भी नहीं दी, या फिर मैंने उसको जो डोनेशन दी है वो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं दी है, मैंने इन टर्म्स ऑफ काइंड दी है, मैंने कोई फूड दे दिया या कोई मटेरियल दे दिया, क्लोथ्स दे दिए, मेडिसिन दे दी, तो क्या उस केस में भी मुझे अंडर सेक्शन 80G रिबेट क्लेम होगी? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की डोनेशन की बात होती है इस सेक्शन में। अगर आप किसी को नॉन मॉनेटरी या फिर इन काइंड टर्म्स में डोनेशन कर रहे हो तो वो एलिजिबल नहीं है अंडर सेक्शन 80G में। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अब बात करते हैं सेक्शन 80G में आप कितने अमाउंट की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, सेक्शन 80G broadly categorized donation under 2 categories. First, donation without any qualifying limit and the second one is donation with the qualifying limit। सेक्शन 80G में जो आप डोनेशन कर रहे हैं उसमें आप जितना अमाउंट क्लेम कर पाएंगे वो डिपेंड करता है 2 सिचुएशन के ऊपर कि आपने कितना अमाउंट जो है एज अ क्वालिफाइंग लिमिट डिडक्शन क्लेम करना है और कितना आप जो है एज अ नॉन क्वालिफाइंग लिमिट डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। जैसे कि इस मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाया है। सेक्शन 80G को इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, विद क्वालिफाइंग लिमिट। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब है कि इसके अंदर आपकी डिडक्शन की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी को चूज़ करते हैं तो जितना भी आप डोनेशन दे रहे हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रस्ट 100% डिडक्शन के अंदर आता है तो आप उस अमाउंट का 100% क्लेम कर पाएंगे। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन 50% डिडक्शन के अंदर आता है तो जितना भी अमाउंट
अमाउंट आपने डोनेट किया है उसका 50% डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। बट अगर आप विद क्वालिफाइंग लिमिट को सिलेक्ट करते हैं कि आपने क्वालिफाइंग लिमिट के अकॉर्डिंग डिडक्शन क्लेम करनी है, तो इसमें जो है ATG की क्वालिफाइंग लिमिट है आपकी 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है, उसका 10% से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे इस सेक्शन के अंदर। फर्दर इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 100% एंड 50%। जो आपका डोनेशन जिस ट्रस्ट में है अगर वो 100% के लिए क्वालिफाइंग है तो 100% अमाउंट ऑफ डोनेशन एंड 10% ऑफ योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, विच एवर इज लोअर, उतना अमाउंट आप क्लेम कर पाएंगे एज अ डिडक्शन। सेम एज अगर आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन 50% में आती है देन 50% ऑफ डोनेशन एंड 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, विच एवर इज लोअर, उतना आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80G। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का यहाँ पर क्या मतलब है? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स जो भी आपकी टोटल इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सारे हेड्स ऑफ इनकम मिला के जितनी भी आपकी टोटल इनकम है उसमें से जितना आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन डिफरेंट सेक्शंस। बस आप वहाँ पे सेक्शन 80G की डिडक्शन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता कि आपको डिडक्शन मिलनी कितनी है, इसीलिए यहाँ पर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम लिखा गया है कि ग्रॉस टोटल इनकम माइनस जितनी भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो, दैट्स वाई हेयर वर्ड रिटर्न एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, नहीं तो ये नेट इनकम भी लिख सकते थे अगर आप सेक्शन 80G की भी डिडक्शन क्लेम कर चुके होते तो उसका 10% से ज़्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो क्लियर है सबको? सेक्शन 80G को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने, कितना आप डोनेशन क्लेम कर पाएंगे एज पर क्वालिफाइंग लिमिट 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में नहीं कंसीडर कर रहे हैं देन अगर ऑर्गेनाइजेशन 100% की कैटेगरी में है तो आप 100% डोनेशन क्लेम करेंगे, नहीं तो 50% डोनेशन क्लेम करेंगे। अब लॉ में देख लेते हैं, लॉ में क्या लिखा गया है। डोनेशन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, इफ डोनेशन डन इन फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एंड ट्रस्ट देन 100% डिडक्शन अलाउड। यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस को, ट्रस्ट को जो है डिफाइन किया है, देयर आर 24 ट्रस्ट, कि अगर आप इनमें अपना फंड डोनेशन करते हैं तो आपको जो है 100% डिडक्शन मिलेगी। इसमें कौन कौन है? नेशनल डिफेंस सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर communal harmony, and approved university educational institution of national eminence, जिला साक्षरता समृद्धि constituted in any district under the chairmanship of the collector of that district. There are 24 ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पर मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी, इन सबको आप स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे हैं, रिटेन करना बड़ा मुश्किल है, तो आप जहाँ पर भी अपना डोनेशन कर रहे हैं उनको इन नेम लिस्ट में चेक करके उसके अकॉर्डिंगली अपनी डोनेशन को क्लेम कर सकते हैं। इसमें ये लास्ट के 3 अभी इंसर्ट हुए हैं रिसेंटली, कोई फाइनेंशियल ईयर 14-15 से आया, कोई 15-16 से आया, जैसे कि स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड और कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़। तो अगर आप इन सब में डोनेशन दे रहे हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी अगर आप एज पर क्वालिफाइंग लिमिट में जाते हैं, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट में जाते हैं तो। और अगर आप इन 4 में डोनेशन करेंगे तो आपको 50% डिडक्शन अलाउ होंगी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ड्रॉ रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। इसमें से जो ये लास्ट के 3 हैं ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से जो है डिसअलाउ होंगे। ये जो इन लास्ट के 3 में आपकी डोनेशन एप्लीकेबल होगी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक ही, इसके बाद अगर आप इनमें डोनेशन करेंगे तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब बात आती है डिडक्शन विद द क्वालिफाइंग लिमिट। अभी हमने देखा कि डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, अब है डिडक्शन विद द क्वालिफाइंग लिमिट। लिस्ट ऑफ डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्ट ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आप इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन करते हैं तो आपको मिलेगी तो 100% डिडक्शन, बट वो आपकी 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये क्या है? डोनेशन टू द गवर्नमेंट और
any approved local authority, institutions or association to be utilized to promote family planning। अगर आप ऐसे किसी गवर्नमेंट में डोनेशन कर रहे हैं या फिर अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को आप डोनेशन कर रहे हैं जो कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती है, तो आप 100% डिडक्शन क्लेम करेंगे। डोनेशन बाय अ कंपनी टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर नोटिफाइड एसोसिएशन or institution established in India to develop infrastructure for sport games in India or sponsor sports games in India। मतलब गेम्स को और स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाई करी है गवर्नमेंट ने और अगर आप उसमें डोनेशन कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल डोनेशन की बात नहीं हो रही, अगर कोई कंपनी डोनेट कर रही है उसके अंदर तो उसको डोनेशन की 100% डिडक्शन मिलेगी सेकेंड पॉइंट के अंदर। अब लिस्ट ऑफ डोनेशन एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। 50% के क्राइटेरिया में कौन कौन आते हैं? एनी अदर फंड और इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 80G5, गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। अगर फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए है तो 100% मिलेगी, अदर देन फैमिली प्लानिंग है तो 50% मिलेगी। एनी अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया टू डील विद द सेटिस्फाई द नीड फॉर हाउसिंग accommodation or for the purpose of planning development improvement of cities town village both। मतलब अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिटीज़ और टाउन्स की डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है और आप वहाँ डोनेशन कर रहे हैं तो आपको 50% डिडक्शन मिलेगी। एनी कॉर्पोरेशन रेफर टू इन सेक्शन 26BB फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ एनी नोटिफाइड टेम्पल मॉस्क्यू गुरुद्वारा चर्च और एनी अदर प्लेसेस। अगर आप किसी धार्मिक स्थल को रिपेयर या रिनोवेशन करने में भी अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो वो 50% डिडक्शन के अंदर आएगी। बट द थिंग इज़ कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो ट्रस्ट बनी हुई है, ये नोटिफाई होनी चाहिए सेक्शन 80G के अंदर। अब ये नोटिफाई है या नहीं है उसका आपको पता लग जाएगा जब भी आप किसी को डोनेशन देते हैं तो सामने से आपको एक डोनेशन रिसिप्ट मिलती है। डोनेशन रिसिप्ट पे साफ साफ लिखा होता है कि वो ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 80G में कवर है या नहीं है। अगर कि वो 80G में कवर है तो वहाँ पे लिखा होगा कि आप अगर उस डोनेशन स्लिप के नीचे देखेंगे बॉटम में एक छोटे छोटे लेटर्स में लाइन लिखी होती है कि आप इस डोनेशन को क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। और आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप 100% क्लेम कर सकते हैं या 50% क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में भी वहाँ पे लिखा होता है कि आप 100% इस डोनेशन को क्लेम कर सकते हैं या फिर 50% इस डोनेशन को आप क्लेम कर सकते हैं। उस रिसिप्ट में जिसको भी आपने डोनेशन दी है उस ट्रस्ट का पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, आपका पैन नंबर उसके अंदर लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हैं तो मेक श्योर कि वो आपका पैन नंबर भी आपसे लें और वहाँ पे मेंशन हो। और जिस भी ट्रस्ट में आप डोनेशन दे रहे हैं उसकी रिसिप्ट पे उस ट्रस्ट का पैन नंबर, ट्रस्ट का पूरा नाम और उसका फुल एड्रेस, कौन सी सिटी में वो ट्रस्ट है वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपसे पूछी जाती है। अब जब रिटर्न की बात आई गई है तो मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म में आपको 80G की डिडक्शन को किस तरीके से क्लेम करना है। ये हमारा इनकम टैक्स का फॉर्म, यहाँ पे सारी आपकी डिडक्शंस हैं। 80G की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए ये आपकी 80G की डिडक्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे ऐड 80G। जब आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए डोनेशंस के टाइप आ गए। डिडक्शन रिक्वायर्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, डिडक्शन एंटाइटल्ड फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, डिडक्शन एंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट्स। यहाँ पे चारों जो भी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते थे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं, विद क्वालिफाइंग लिमिट्स और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट्स 50% एंड 100%। आप
आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आपको वो पर्टिकुलर कैटेगरी क्लिक करनी है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी क्लिक करी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाता है पैन ऑफ डोनी। डोनी मतलब जहाँ पर आपने डोनेशन करी है उसका पैन नंबर। यहाँ पे आप अपनी जो भी आपको रिसिप्ट मिली है वहाँ से देखकर आप पैन नंबर डालेंगे। नेम ऑफ डोनी मेंशन करेंगे, उनका एड्रेस, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, स्टेट का कोड। देन आपने कितनी डोनेशन कैश में करी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और अदर देन कैश आपने कितनी डोनेशन करी है यहाँ मेंशन करनी है आपको। यहाँ पे कैश और अदर देन कैश के बारे में अलग अलग इसलिए पूछा गया है क्योंकि कैश डोनेशन आपको 2000 से ज़्यादा अलाउ नहीं होगी इस सेक्शन के अंदर। अदर देन कैश की कोई लिमिट नहीं है, वो आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपने डोनेट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये डिटेल सेव कर देनी है। सेव करते ही आपकी डिटेल यहाँ पर मेंशन होने लग जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने एक से ज़्यादा जगह डोनेशन करी है तो आप इसको सेव करने के बाद दोबारा से इन ऑप्शंस में सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद उसको नीचे से ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ATG की डिडक्शंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। Now we'll move on to next deduction, which is section 80GGA, donation made towards scientific research और rural development। अगर आपने डोनेशन करी है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में या फिर रूरल डेवलपमेंट में तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GGA। Section 80GGA allow deduction for donation made towards the scientific research or rural development. This section is allowed to all assessee except those who have a income from business and profession. Donation can be made through a check, draft, cash. However, the cash donation over ₹2000 are not allowed as deduction. अगर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन कर रहे हैं तो वो डोनेशन आपको अलाउ है इस सेक्शन के अंदर, बट द थिंग इज़ कि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में रिटर्न ना फाइल कर रहे हैं या फिर आपका कोई बिजनेस नहीं है तभी आप इस डोनेशन को अवेल कर पाएंगे। सेकेंड कंडीशन इज़ कि आपकी जो डोनेशन है वो कैश में 2000 रुपीज़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अदर मोड में आपका कोई भी अमाउंट हो वो अमाउंट एक्सेप्टेबल है अंडर दिस सेक्शन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी? 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। एलिजिबल डोनेशंस कौन कौन सी कवर होती हैं इस सेक्शन के अंदर? सम पेड टू नोटिफाइड रूरल डेवलपमेंट फंड, जो रूरल डेवलपमेंट फंड नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने, अगर आप उनमें डोनेशन करेंगे तभी आप ये डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। एनी सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी हु अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें डोनेशन करेंगे तब आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। एनी सम पेड टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कॉलेजेस भी जो है साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प करते हैं। अगर इस तरीके की इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दी है तो आप अवेल कर पाएंगे इस डिडक्शन को। सम पेड टू अप्रूव्ड एसोसिएशन हु अंडरटेक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एनी सम पेड टू अप्रूव्ड एसोसिएशन हु अंडरटेक ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सन फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट की और आप उसमें डोनेशन कर रहे हैं तो आप इस डिडक्शन को अवेल कर सकते हैं। Any donation paid to approved institution, public sector company or local authority to carry projects under section 35AC. Any notified fund for association. Some paid to approved national poverty इराडिकेशन फंड। तो इस तरीके के अगर आप अप्रूव्ड नोटिफाइड फंड में, नोटिफाइड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में अगर आप डोनेशन करते हैं तो आप सेक्शन 80GGA की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। बट द थिंग इज़ कि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में ना हो और आप इस डोनेशन को कैश में 2000 से ज़्यादा अवेल नहीं कर सकते। Any deduction that is allowed under section 80GGA, the same expense will not be deductible under any other section of the income tax act। ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले ली तो आप जो डोनेशन कर रहे हैं इस डोनेशन को इनकम टैक्स की रिटर्न पे कहीं पर भी कहीं किसी और हेड में क्लेम नहीं कर सकते। आपको एक ही जगह बेनिफिट दिया जाएगा, या तो उस अदर हेड में या इस सेक्शन के अंदर। अब इनकम टैक्स की रिटर्न में आप इस सेक्शन को कहाँ मेंशन करते हैं? ये हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न। यहाँ हमने बात करी थी कि हम ATG को कैसे मेंशन करेंगे।
80GG ए की डिडक्शन के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेंगे आप यहाँ पे डोनी की डिटेल ऐड करेंगे। डोनी की डिटेल में आपको जिसमें भी आप कर रहे हो डोनेशन उसका यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जिसमें भी आप डोनेशन कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। फिर सेम एज 80G आपको उसका पैन नंबर, नाम, फुल एड्रेस, जितना आपने डोनेशन किया है, कैश और अदर देन कैश आपको दोनों मेंशन करने हैं। फिर यहाँ पे सेव कर देना है। तो आप 80GG ए की डिडक्शन इस तरीके से यहाँ डाल के क्लेम कर सकते हैं। Our next section is section 80DGC डोनेशन और कंट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आपने डोनेशन दी है तो वो भी अलाउड होती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। 80GG provide for tax deduction with respect to donation made by taxpayer towards the political party or any electoral trust. It encourage individual to financially support the political parties and claim tax deduction against such donation to lower tax liability. To lower their tax liability. अगर आपने जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में डोनेशन करी है ताकि वो जो है अपनी पॉलिटिकल जो सिस्टम है या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं आप पॉलिटिकल सिस्टम को, तो उस चीज़ की रिडक्शन आपको इस सेक्शन में मिलती है। आप इसमें डिडक्शन क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को जो है कम कर सकते हैं। डोनेशन और कंट्रीब्यूशन मेड इन कैश और इन काइंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। यहाँ पे आपको कैश में अगर आप डोनेशन कर रहे हैं या फिर काइंड में कर रहे हैं वो अलाउ नहीं होगी। इसके अलावा आप किसी भी मोड में करें, डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, कोई भी ई मोड आप यूज़ करें, वो सारे मोड्स अलाउ होंगे अंडर सेक्शन 80GG। एनी इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI फर्म और आर्टिफिशियल जुडिशियल फर्म विच इज़ नॉट वॉलियर पार्टी फंडेड बाय द गवर्नमेंट आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन। ये डिडक्शन क्लेम कौन कर सकता है? कोई भी क्लेम कर सकता है इस डिडक्शन को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BOI हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कोई भी हो इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। बट द थिंग इज कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फंड ना कर रही हो, कि वो और उसका बिजनेस जो है किसी भी तरीके से गवर्नमेंट या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा फंडेड ना हो, कोई दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए, तभी वो इस डिडक्शन को क्लेम कर पाएगा। कितना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं? 100% ऑफ डोनेशन, जितना भी अमाउंट आपने डोनेट किया है उसका 100% अमाउंट आप जो है क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। बट आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपकी जो टोटल इनकम है आपकी डिडक्शन उससे ज़्यादा ना हो जाए। आपने जो अमाउंट डोनेट किया है उसके अगेंस्ट जो आप डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हैं वो आपकी टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ नो लिमिट, आप 100% अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। इसकी क्या कंडीशन है? इन ऑर्डर टू क्लेम टैक्स डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन आर रिसिप्ट ऑफ प्रूफ फॉर डोनेशन विच कंटेन PAN, TAN, address of political party, fund registration number, payment method, donor name must be available. Also, income tax form must be completed and submitted within a specified time. आपको इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपके पास रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट होनी जरूरी है, जिसके अंदर उसका पैन एड्रेस, आपका पैन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी सेक्शन के अंदर डोनेशन क्लेम करने जा रहे हैं तो आपके पास रिसिप्ट तो जरूर होनी चाहिए। उस रिसिप्ट पे बाकायदा मेंशन होता है कि इस रिसिप्ट को यूज़ करके आप कौन सी सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और कितनी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हर एक डोनेशन की रिसिप्ट में ये चीज़ मेंशन होती है, अगर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो। अगर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं है तो आप उस डिडक्शन को क्लेम कर ही नहीं पाएंगे। एक चीज़ और, इन तीनों सेक्शन में से कोई भी अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो न्यू टैक्स रिजीम में आप डिडक्शन को कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम है तभी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे। तो ये थे हमारे तीनों सेक्शन डिडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 80C में मिलने वाली डिडक्शंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।